एक समय था जब इस कंपनी को भारत के टेलीकॉम सेक्टर का भविष्य माना जाता था। निवेशकों को लगता था कि यह कंपनी आने वाले समय में इतिहास रच देगी, लेकिन कुछ ही वर्षों में सब कुछ बदल गया। उम्मीदें टूट गईं और कंपनी मुश्किल दौर में चली गई और निवेशकों ने मान लिया कि कंपनी अब खत्म हो गई है। लेकिन कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती, क्योंकि जब पूरी दुनिया एआई, 5G, डेटा सेंटर और डिफेंस टेक की बात कर रहे हैं, तो एक पुरानी कंपनी चुपचाप अपने आप को पूरी तरह से बदल रही थी। और फिर निवेशकों की नज़रों में वह कंपनी दोबारा आ गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर HFCL क्या है और यह क्या बनाती है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। साल 1987, जहां लोगों के पास ना मोबाइल था, ना तेज संचार व्यवस्था। एक साधारण फ़ोन कनेक्शन के लिए भी लोगों को महीनों तक इंतजार करना पड़ता था और फ़ोन सिर्फ अमीरों के घरों तक ही सीमित था। लेकिन लोगों को इस समस्या में एक अवसर दिखाई दे रहा था। उन्हें विश्वास था कि आने वाले वर्षों में कम्युनिकेशन किसी देश की असली ताकत बनने वाला है। इसी सोच के साथ महेंद्र नाहटा ने सन 1987 में हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी कि HFCL की शुरुआत की। HFCL का सपना केवल एक कंपनी बनाना नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य भारत के कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना था। शुरुआती दिनों में कंपनी ने टेलीकॉम इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन सिस्टम और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में शुरुआत की। उस समय भारत का टेलीकॉम सेक्टर अभी शुरुआती अवस्था में था। फिर आया ईयर 1991। अब भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई। देश के दरवाजे नई तकनीकों और निजी कंपनियों के लिए खुलने लगे। हर तरफ नई क्रांति की शुरुआत हो रही थी। नई कंपनियां, नए नेटवर्क, नई तकनीक, और HFCL इस बदलाव का हिस्सा बन चुकी थी और उसके सपने बड़े होने लगे और लोगों को लगने लगा कि आने वाला समय टेलीकॉम कंपनीज का समय है। लेकिन इतिहास गवाह है कि तेजी हमेशा बनी नहीं रहती। कंपनी की असली परीक्षा उसके अच्छे समय में नहीं, बल्कि बुरे दौर में होती है। और HFCL के जीवन में एक ऐसा समय आया जब कंपनी को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा। ग्लोबलाइजेशन की वजह से विदेशी कंपनी भारत आने लगी। उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी, अच्छे प्रोडक्ट के सामने HFCL गायब सी हो गई और कंपनी लॉस में आने लगी। लेकिन HFCL ने हार नहीं मानी और उसने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया। और यह ट्रांसफॉर्मेशन आज कंपनी की सबसे बड़ी कहानी बन चुका है। कॉपर से फाइबर, फाइबर से ऑप्टिकल फाइबर और टेलीकॉम से डिफेंस टेक्नोलॉजी तक HFCL ने अपने आप को एक नई पहचान देने की कोशिश की। क्या ये बदलाव सफल रहा? आज कंपनी का बिजनेस वास्तव में क्या है? यह पैसा कैसे कमाती है? और क्या आने वाले वर्षों में कंपनी और बड़ी हो सकती है? आइए अब HFCL के बिजनेस मॉडल को विस्तार से समझते हैं। कंपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल, डिफेंस सॉल्यूशन, 5G इंटरकनेक्ट सॉल्यूशन, IP/MPLS राउटर और एक्सेस सॉल्यूशन में डील करती है। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर बिजनेस की। तो यह HFCL का सबसे बड़ा बिजनेस है। लेकिन सवाल यह है कि ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है? अगर आसान भाषा में समझाऊं तो यह एक बहुत पतला ग्लास वायर होता है जो लाइट के जरिए डेटा को ट्रांसफ़र करता है। जी हाँ, जिस इंटरनेट से हम यूट्यूब, व्हाट्सएप, AI, ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, उसका ज़्यादातर डेटा ऑप्टिकल फाइबर के जरिए ट्रैवल करता है। तो सवाल यह है कि लाइट के जरिए डेटा जाता कैसे है? तो मान लो कि एक ग्लास ट्यूब के अंदर टॉर्च की लाइट डालते हैं, तो वह लाइट ट्यूब के अंदर बाउंस करते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच जाती है। ऑप्टिकल फाइबर भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। यहाँ सिर्फ लाइट नहीं जाती, बल्कि करोड़ GB का डेटा उसी लाइट में एनकोड होकर ट्रैवल करता है। इसलिए यह कॉपर केबल से कई गुना ज़्यादा फास्ट होती है और कम सिग्नल लॉस भी होता है और हज़ारों किलोमीटर दूर तक इसे भेजा जा सकता है। अगर आपको जानना है कि ऑप्टिकल फाइबर से डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है और उससे हमारे फ़ोन में इंटरनेट कैसे चलता है, तो कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं HFCL कौन कौन से ऑप्टिकल फाइबर को बनाता है। तो सबसे पहले आता है A1 ऑप्टिकल फाइबर। यह एक स्टैंडर्ड टेलीकॉम फाइबर है जिसका उपयोग टेलीकॉम नेटवर्क्स,
4G टावर और इंटरनेट बैकबोन में कहता है। नंबर 2 है A2 ऑप्टिकल फाइबर। यह लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए बनाया जाने वाला ऑप्टिकल फाइबर है। इसमें लॉन्ग डिस्टेंस होने के बावजूद भी सिग्नल का लॉस कम होता है। फिर आया 2D ऑप्टिकल फाइबर। यह खास तौर पर डेंस नेटवर्क और हाई ट्रैफिक एरिया के लिए डिजाइन किया जाता है और यह सबसे एडवांस फाइबर माना जाता है। उसके बाद में आता है ECA ऑप्टिकल फाइबर। यह HFCL का सबसे प्रीमियम टेक्नोलॉजी का फाइबर है जिसे फ्यूचर नेटवर्क और AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाई कैपेसिटी कम्युनिकेशन के लिए बनाया जाता है। आज सरकार भारत नेट प्रोजेक्ट चला रही है और उसके लिए लाखों किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर केबल की आवश्यकता है। साथ ही भारत में तेजी से 5G, डेटा सेंटर, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग आदि उपयोग में आ रही है, तो जिसके लिए ऑप्टिकल फाइबर की आवश्यकता और बढ़ जाती है। यही कारण है कि ऑप्टिकल फाइबर बिजनेस HFCL का सबसे महत्वपूर्ण ग्रोथ बिजनेस में से एक बन चुका है। अब बात करते हैं कंपनी के अगले बिजनेस के बारे में, जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल बिजनेस। ऑप्टिकल फाइबर केबल को समझने से पहले समझते हैं कि फाइबर और फाइबर केबल में क्या अंतर होता है। ये दोनों एक ही चीज़ नहीं होते बल्कि अलग अलग चीज़ होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत ही पतला ग्लास स्टैंड होता है जिसके अंदर लाइट के रूप में डाटा ट्रैवल करता है, लेकिन ये फाइबर इतना नाजुक होता है कि इसको हम सीधे ज़मीन के अंदर नहीं बिछा सकते। इसलिए कई सारे फाइबर को एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर रखा जाता है जिसे कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। यानी फाइबर डाटा को कैरी करता है और केबल उस फाइबर को प्रोटेक्ट करती है। अब जानते हैं कि HFCL कौन कौन से केबल बनाती है। तो नंबर 1 पे आती है एरियल केबल। हमने अपने गाँवों या सड़कों के किनारे बिजली के खंभों पर लटकी हुई मोटी मोटी केबल देखी होंगी, उन्हें कहते हैं एरियल फाइबर केबल। इन केबल को ज़मीन के अंदर नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक पोल पर लगाया जाता है। इसका फ़ायदा यह होता है कि इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही तेज होता है और लागत भी बहुत कम आती है। इसलिए ग्रामीण ब्रॉडबैंड में और भारत नेट प्रोजेक्ट में एयर केबल का बहुत इस्तेमाल होता है। अगला बिजनेस है अंडरग्राउंड केबल। आपने रोड बनते समय देखा होगा कि जब रोड बनती है तो उसके किनारे ज़मीन के अंदर केबल को दबाया जाता है, क्योंकि कई जगहों पर केबल को खंभे पर लटकाना बहुत हार्ड होता है। यह केबल थोड़ी मजबूत होती है और भारत में जियो, एयरटेल, BSNL और डाटा सेंटर इसी अंडरग्राउंड फाइबर केबल पर निर्भर करते हैं। अब अगली केबल है FTTH केबल। FTTH का मतलब है फाइबर टू द होम, यानी फाइबर सीधे हमारे घर तक। इसमें हमें 100 Mbps, 500 Mbps, 1 Gbps तक की हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध होता है। आज जियो फाइबर, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और कई ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स FTTH टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। अब है अगला माइक्रोडक्ट केबल। अब मान लो कि एक शहर में आने वाले 20 वर्षों के लिए फाइबर नेटवर्क को बिछाना है, तो हर बार सड़क खोद के नई केबल तो नहीं बिछाई जाती। इसलिए पहले से ही छोटे छोटे प्लास्टिक क्यूब को रोड के अंदर डाला जाता है जो अंदर से खाली होते हैं। बाद में जरूरत पड़ने में फाइबर केबल इसके अंदर डाली जा सकती है। इससे नेटवर्क एक्सपेंड करना बहुत ही आसान होता है। यह टेक्नोलॉजी स्मार्ट सिटीज, मेट्रो सिटीज और डाटा सेंटर में खूब इस्तेमाल होती है। अब अगली है माइक्रो मॉड्यूल केबल। जैसे जैसे डाटा सेंटर की डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे एक ही केबल में ज़्यादा फाइबर डालने की जरूरत पड़ रही है। तो माइक्रो मॉड्यूल केबल एक कॉम्पैक्ट डिजाइन है जिसमें बहुत सारे फाइबर कम जगह में रखे जा सकते हैं। इसका उपयोग 5G, ब्लैक हाउल, लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क और डाटा सेंटर में खूब किया जा रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के अगले बिजनेस के बारे में। तो अगला बिजनेस है 5G बिजनेस। HFCL सिर्फ केबल कंपनी नहीं बल्कि यह 5G रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहती है। आपको जानकर शायद थोड़ी हैरानी होगी कि 5G आज की दुनिया में सिर्फ फास्ट इंटरनेट नहीं है, यह भविष्य की डिजिटल इकोनॉमी की रीढ़ है। स्मार्ट सिटीज, ऑटोनोमस व्हीकल, AI, रिमोट सर्जरी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ट्रेडिंग, इन सभी में अल्ट्रा फास्ट नेटवर्क की जरूरत होती है और HFCL इसी भविष्य के लिए प्रोडक्ट बना रहा है। इसके 5G प्रोडक्ट को समझते हैं। नंबर 1 है 5G FWA CPE। यह HFCL का महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। यह नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका काम बहुत ही आसान है। मान लो आपके घर में फाइबर केबल नहीं पहुंचती, तो क्या आपको हाई स्पीड इंटरनेट नहीं मिलेगा? तो जवाब है मिलेगा, और यहीं पे काम करेगा 5G FWA CPE। यह डिवाइस के पास 5G टावर से सिग्नल को रिसीव करता है और उस सिग्नल को आपके घर के वाईफाई में बदल देता है। यानी बिना फाइबर केबल के हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, बस एक डिवाइस लगाओ और 5G नेटवर्क से इंटरनेट चलाओ। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है
कि हमको घर घर तक फाइबर केबल बिछाने की जरूरत नहीं पड़ती और इंटरनेट बहुत तेज़ी से नए क्षेत्रों में पहुंचाया जा सकता है। यही कारण है कि दुनिया भर में फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस यानी FWA बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और HFCL इस मार्केट में अपनी जगह बना रहा है। अब करते हैं सेकंड प्रोडक्ट के बारे में, जो है 5G लैब एज अ सर्विस। तो इस बिजनेस को आप समझते हैं तो मान लो एक टेलीकॉम कंपनी कोई नया 5G प्रोडक्ट बनाती है, जैसे एक राउटर, एक रेडियो यूनिट या कोई सॉफ्टवेयर। तो कंपनी उसे मार्केट में उतारने से पहले उसे टेस्ट करेगी कि यह सही से काम कर रहा है या नहीं, क्या यह दूसरे वेंडर के इक्विपमेंट के साथ कंपैटिबल है या नहीं, क्या स्पीड सही है या नहीं। लेकिन इसकी टेस्टिंग लैब बनाना बहुत महंगा काम है और इसके लिए करोड़ों के इक्विपमेंट की जरूरत होती है। और यहीं पर HFCL एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करता है। HFCL अपनी टेस्टिंग लैब टेलीकॉम कंपनीज और स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी फर्म्स को उपलब्ध करवाती है, जहां वे अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकती है और मार्केट के लिए तैयार कर सकती है। अब जानते हैं कि HFCL इससे पैसे कैसे कमाती है। पहला है 5G डिवाइसेस की सेल, जैसे 5G FWA CPE। दूसरा है टेलीकॉम ऑपरेटर को नेटवर्क इक्विपमेंट बेचना। तीसरा है 5G टेस्टिंग और वैलिडेशन सर्विस। और चौथा है नेटवर्क सॉल्यूशन और इंटीग्रेशन सर्विस। यानी HFCL केवल प्रोडक्ट नहीं बेचती बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में काम करती है। यही कारण है कि आज HFCL 5G नेटवर्क में अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। नंबर 4 बिजनेस है एक्सेस सॉल्यूशन। अब तक हमने समझा कि HFCL ऑप्टिकल फाइबर बनाती है और 5G प्रोडक्ट भी बनाती है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है कि अगर इंटरनेट डेटा सेंटर से निकल चुका है, फाइबर के जरिए शहर तक पहुंच चुका है, तो आखिर वह आपके मोबाइल कंप्यूटर तक कैसे पहुंचता है। यहीं से शुरू होता है HFCL का एक्सेस सॉल्यूशन बिजनेस। अगर आसान भाषा में समझें तो इंटरनेट हाईवे है, डाटा उस हाईवे पर दौड़ती हुई गाड़ियाँ और HFCL उस हाईवे का पूरा ट्रैफिक सिस्टम है। अब जानते हैं कि एक्सेस सॉल्यूशन में कंपनी क्या क्या बिजनेस करती है। नंबर 1 है वाईफाई एक्सेस पॉइंट। सबसे पहले समझते हैं कि वाईफाई एक्सेस पॉइंट क्या होता है। हमारे घरों में जो वाईफाई राउटर लगा होता है उसका काम होता है इंटरनेट को वायरलेस सिग्नल में बदलना। लेकिन अगर हम बात करते हैं एयरपोर्ट की, स्टेडियम की, रेलवे की या बड़े बड़े ऑफिस की, तो एक राउटर काफ़ी नहीं होता, क्योंकि वहाँ हज़ारों लोग एक साथ इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। ऐसी जगहों पर HFCL के वाईफाई एक्सेस पॉइंट लगाए जाते हैं और ये डिवाइस एक बड़े क्षेत्र में हाई स्पीड वाईफाई उपलब्ध करवाते हैं। कंपनी टेलीकॉम ऑपरेटर, रेलवे, एयरपोर्ट, यूनिवर्सिटी, फैक्ट्रीज, स्मार्ट सिटीज, स्टेडियम को वाईफाई एक्सेस पॉइंट बेचती है और साथ ही नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी देती है और उससे कंपनी को पैसे काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। नंबर 2 है नेटवर्क स्विच। मान लो एक ऑफिस में 500 कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो उन्हें जोड़ने में नेटवर्क स्विच का काम होता है। अगर इंटरनेट हाईवे है तो नेटवर्क स्विच उस हाईवे का जंक्शन है जो यह तय करता है कि कौन सा डेटा किस कंप्यूटर से जाएगा। डाटा अलग अलग रेट्स पे ना चले जाए, डाटा का ट्रैफिक जमा ना हो और नेटवर्क फास्ट चले, यह सब काम नेटवर्क स्विच का होता है। HFCL के नेटवर्क स्विच डेटा सेंटर, ऑफिस और टेलीकॉम नेटवर्क्स में उपयोग किए जाते हैं, जहां हर सेकंड करोड़ों डेटा प्रोसेस होता है। नंबर 3 रेडियो बिजनेस। अब सबसे रोचक प्रोडक्ट की बात करते हैं, जो है रेडियोस। लेकिन यह FM रेडियो नहीं होता, यह टेलीकॉम रेडियो होता है। मान लो 2 मोबाइल टावर, एक पहाड़ी पे है और दूसरा 15 मीटर दूर दूसरी पहाड़ी पे। अब इनके बीच फाइबर केबल बिछाना मुश्किल होता है, तो दोनों टावरों को जोड़ने का काम करता है वायरलेस रेडियो लिंक, जिसे कहते हैं HFCL का रेडियो बिजनेस। नंबर 4 पे है यूनिफाइड नेटवर्क प्लेटफॉर्म। अब कल्पना करो कि एक टेलीकॉम कंपनी के पास हजारों राउटर हैं, सैकड़ों स्विच हैं और हजारों वाईफाई डिवाइस हैं, तो इनको मैनेज करने का काम HFCL का यूनिफाइड नेटवर्क प्लेटफॉर्म करता है। यह एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो पूरे नेटवर्क को एक ही डैशबोर्ड से कंट्रोल करने की सुविधा देता है। कौन सा डिवाइस खराब है, कहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, कौन सा एक्सेस पॉइंट स्लो है, कहाँ पर मेंटेनेंस की ज़रूरत है, यह सब एक ही स्क्रीन पर दिखाई देता है। यानी पूरा नेटवर्क एक शहर है तो यूनिफाइड नेटवर्क प्लेटफॉर्म उस शहर का कंट्रोल रूम। HFCL का उद्देश्य इंटरनेट पहुँचाना नहीं बल्कि पूरे डिजिटल नेटवर्क का निर्माण करना है। और यही कारण है कि कंपनी खुद को टेलीकॉम मैन्युफैक्चरर नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बताती है। कंपनी का 5वां बिजनेस है IP MPLS राउटर। हम सभी जो वीडियोज देख रहे हैं
हो सकता है इसका डेटा किसी डाटा सेंटर से हजारों किलोमीटर दूर से आया हो, लेकिन सवाल यह है कि इंटरनेट को कैसे पता चलेगा कि यह डेटा किस रास्ते से होकर हमारे मोबाइल तक पहुंचेगा। कौन तय करता है कि करोड़ों डेटा पैकेट गलत जगह पे ना पहुंच जाए। तो इसे मैनेज करने का काम IP/MPLS राउटर करते हैं। अब पहले जानते हैं कि राउटर क्या होता है। मान लो पूरा इंटरनेट भारत का रोड नेटवर्क है और आपका मोबाइल एक घर है और डाटा एक कोरियर पार्सल है, और यह पार्सल मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या किसी बड़े शहर से निकलकर हमारे घर तक पहुंचता है। लेकिन किस रास्ते से जाना है ये काम राउटर का। लेकिन IP/MPLS राउटर क्या होता है? तो यह सभी डेटा में से कौन सा सबसे ज्यादा जरूरी है इसे तय करता है। जैसे हम एक ही समय पर YouTube देख रहे हैं, हमारा पड़ोसी मैच देख रहा है और मेरा दोस्त ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, तो IP/MPLS राउटर सबसे पहले ऑनलाइन पेमेंट वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देगा। तो ये डेटा को प्रायोरिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब जानते हैं कि MPLS क्या होता है। MPLS का पूरा मतलब है मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग। मतलब हर घर डेटा को लेबल लगा कर देना कि कौन सा डेटा जरूरी है, और राउटर उसी लेवल को देखकर उन्हें तेज और हल्के रास्ते से भेजेगा। इसी वजह से इंटरनेट फास्ट हो जाता है, लेटेंसी कम होती है, वीडियो कॉल स्मूथ हो जाती है और नेटवर्क ज़्यादा रिलायबल हो जाता है। अब बात करते हैं HFCL का वह बिजनेस जो देश की सुरक्षा से जुड़ा है, HFCL डिफेंस बिजनेस। सबसे पहले जानेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज के बारे में। तो आज से बहुत साल पहले एक मूवी आई थी तिरंगा, उसमें राजकुमार कहता है फ्यूज कंडक्टर निकाल लिया गैंडा स्वामी, फ्यूज कंडक्टर। तो बस वही होता है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज। तो इसे हम स्मार्ट एम्यूनेशन का दिमाग कहते हैं। यह हर मिसाइल, आर्टिलरी सेल और रॉकेट के अंदर छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो तय करता है कि विस्फोट कब होगा। पुराने मैकेनिकल फ्यूज के मुकाबले इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज ज्यादा एक्यूरेट होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज के बारे में हम जानेंगे इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स। तो यह डिफेंस इक्विपमेंट की रात की देखने वाली आंखें होती हैं। इसमें शामिल होता है थर्मल इमेजेस, नाइट विजन, वेपन साइट, इंफ्रारेड कैमराज। ये डिवाइस शरीर की गर्मी को डिटेक्ट करती है और कई किलोमीटर दूर की गतिविधि देख सकती है। जो हम मूवीज में देखते हैं कि ऑरेंज कलर से इंसान दिखाई दे रहा है, तो ये हीट को पकड़ती है और उस हिसाब से हमको सामने वाले की इमेज बना के देती है। अब हम जानेंगे HDR, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। मान लो युद्ध के दौरान हजारों सैनिक, टैंक, ड्रोन, कमांड सेंटर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो दुश्मन हमारी बातों को ना सुन ले, इसके लिए यूज होता है HDR। ये कोई साधारण वॉकी टॉकी नहीं है, यह सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रिप्शन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को हम सॉफ्टवेयर के जरिए बदल सकते हैं। अब है अगला प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं HCR, हाई कैपेसिटी रेडियो। जब सेना के बेस बहुत ही ज्यादा दूर हो तो बिना फाइबर केबल बिछाए कम्युनिकेशन करने के लिए HCR का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह लंबी दूरी तक हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर। अब डिफेंस का आखिरी प्रोडक्ट है वो है GSR, ग्राउंड सर्विलेंस रडार। ये हम फिल्मों में भी देखते हैं, लेकिन ये जमीन में चलने वाली छोटी छोटी इंसानी चीजों को, मशीनों को तुरंत डिटेक्ट करके उनकी लोकेशन भेज सकता है। भारत सरकार के ये सभी प्रोडक्ट पहले इंपोर्ट कराती थी और इन चीजों की भारत को बहुत आवश्यकता भी है। इंडियन कंपनी से यह सब खरीद कर आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारे देश जा रहा है और दूसरे देशों पे निर्भरता को भी कम कर रहा है। तो अभी तक हमने HFCL के पूरे बिजनेस को समझ लिया। अब हम जानेंगे कि HFCL को किन किन कंपनियों से कंपटीशन करना पड़ रहा है। अगर बात करें ऑप्टिकल फाइबर की, तो ऑप्टिकल फाइबर में स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के पास 18 से 20% का मार्केट शेयर है। HFCL के पास में 8 से 12% का मार्केट शेयर है। पॉलीकैब के पास में अच्छी ग्रोथ दिखाई है तो 8 से 10% का मार्केट शेयर है। फिनोलेक्स केबल के पास 5 से 7% का मार्केट शेयर है। अब बिरला केबल के पास में 3 to 5% का मार्केट शेयर है। तो कंपनी को इन सभी के साथ में कंपटीशन करना है और इन सभी के मार्केट को कैप्चर करके अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना है। अब रहा टेलीकॉम इक्विपमेंट और एक्सेस पॉइंट सोल्यूशन की, तो इसमें सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर है वो है नोकिया, जिसके पास में 20 से 25% का मार्केट शेयर है। सोनी एक्शन के पास में 20 से 22% का मार्केट शेयर है। सिस्को के पास में 15 से 20% का मार्केट है। तेजस नेटवर्क के पास में 5 से 10% का मार्केट शेयर है और HFCL का मार्केट शेयर मात्र सिंगल डिजिट का है, लेकिन कंपनी इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा अपना फोकस कर रही है और अपने मार्केट शेयर को तेजी से बढ़ा रही है। अब डिफेंस पे तो मुकाबला बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि इस सेक्टर में कंपनी को अलग अलग टाइप के डिफेंस इक्विपमेंट में डील करना पड़ रहा है और हर कंपनी अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट में अपना शेयर घेर के बैठी हुई है।
और इस समय इस सेक्टर का सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो है BEL, जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में 50% का हिस्सा घेर के बैठी हुई है। बाकी के मार्केट शेयर में बाकी कंपनी अपना शेयर बढ़ा रही है, जैसे एस्ट्रा माइक्रोवेव जो रेडार और RF सिस्टम में स्पेशलाइज्ड है, पारस डिफेंस जो है वो इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स में स्पेशलाइज्ड है, डाटा पैटर्न एवोनिक्स में स्पेशलाइज्ड है, फिर आइडिया फोर्ज ये ड्रोन बनाने में स्पेशलाइज्ड है, और HAL ये लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर इन सभी चीज़ों के पार्ट्स बना के देती है। तो अभी तक हमने कंपटीशन की बात कर ली है, अब बात करते हैं फ्यूचर ग्रोथ की। तो कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उसे भविष्य का बिजनेस भी कहते हैं। जैसे जैसे देश टेक्नोलॉजी में चेंज करेगा वैसे कंपनी के लिए ग्रोथ के नए नए रास्ते भी खुलते जाएंगे, और कंपनी के पास अपने देश के अलावा विदेशों में भी एक्सपेंड करने का चांस है। और जिस तरह कंपनी ने अपनी ग्रोथ दिखाई है वो काबिल तारीफ है, तभी कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे है। और पिछले 2 महीने में कंपनी ने 70% का अपसाइड मूव दिखा रखा है, जिसमें कई बार इसमें 5% के अपर साइड भी लगे हैं। तो ये था HFCL का कंप्लीट बिजनेस मॉडल। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि अगली वीडियो में किस कंपनी के बिजनेस मॉडल में बनाऊं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें।